राजतंत्र है, वहां पर आज भी राजतंत्र प्रणाली है। राजा अपने यहाँ जैसे राष्ट्रपति होता है, वहां पर राजा होता है। कुछ शब्द और लिए हैं जैसे संविधान। मैं थोड़ी सी चर्चा संविधान पे करूंगा। संविधान की शुरुआत मैग्ना कार्टा से मानी जाती है। मैग्ना कार्टा से मानी जाती है। मैग्ना कार्टा क्या है? अपन जैसे इस शब्द को अगर डिफाइन करेंगे तो उसमें अपन कहेंगे कि संविधान की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। संविधान की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुई थी। अब ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड देश ने सबसे पहले संविधान बनाकर और विश्व के सामने प्रस्तुत कर दिया कि ये संविधान होता है, नहीं। वास्तविक ये है कि किसी भी चीज की ऐसे शुरुआत नहीं होती है, पहले उसके चरण आते हैं। तो उन चरणों में सबसे पहले 1215 ईस्वी में एक मजदूरों का संघ था, एक यूनियन थी मजदूरों की। उन्होंने एक अधिकार पत्र बनाया। उन्होंने एक अधिकार पत्र बनाया और उस अधिकार पत्र के लिए जो नामकरण किया गया था उसे कहते थे मैग्ना कार्टा। उस अधिकार पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा। उस अधिकार पत्र में मजदूरों के लिए सारे नियम, नीति जो लागू की जाएंगी, जिनके बेस पे वो मजदूर आगे की अपनी प्रोसेस करेंगे, उसके बारे में लिखा हुआ था। उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। और ये इंग्लैंड में हुआ था 1215 ईस्वी में। उस समय से शुरुआत हुई संविधान की। आज जो संविधान है, जिसको अपन संविधान बोलते हैं, सम प्लस विधान। आज जिसको हम संविधान बोलते हैं, सम प्लस विधान। सम माने समान और विधान माने विधि या कानून। ऐसा कानून, ऐसा नियम जो सबके लिए कैसा होना चाहिए, समान। जब हम राजतंत्र प्रणाली की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वहां पर सबके लिए समान कानून और नियम नहीं थे। कोई राजा का खास होता था, उसका कोई रिलेटिव होता था, उसके लिए नियम और कानून अलग थे। उन्हें छूट दी जाती थी, रियायत दी जाती थी। अगर उसने कोई अपराध कर दिया तो उसका अपराध अपराध नहीं माना जाता था। लेकिन एक आम जनता कोई अपराध कर देती थी तो उसको बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। तो सबके लिए समान नियम और कानून नहीं थे। लेकिन आज लगभग सारे विश्व के देश, जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उन सब में ज्यादातर संविधान प्रणाली है। अब संवैधानिक प्रणाली है तो वहां पे संविधान लागू हो चुका है, संविधान चल रहा है, यानी सबके लिए नियम और कानून बराबर है। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आज विश्व के लगभग सभी देशों में सबके लिए नियम और कानून बराबर हो चुके हैं। वहां पे ऐसा नहीं है कि राजा के लिए या राष्ट्रपति के लिए या प्रधानमंत्री के लिए अलग नियम और अलग कानून हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए नियम और कानून बराबर है। दो शब्द हैं, पूंजीवाद और समाजवाद। इनका क्या तात्पर्य है? दो शब्द जो मैंने लिखे हैं, पूंजीवाद और समाजवाद, उन पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। दो शब्द हैं, पूंजीवाद और समाजवाद। इसमें इनका अर्थ जो लगाया जाता है वो वास्तव में संसाधनों से लगाया जाता है। संसाधनों से लगाया जाता है। जैसा आप सभी को पता है कि प्रकृति से या इस धरती पर जो कुछ भी प्राप्त है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। उनसे प्राप्त हुए सारी चीजें, सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। अगर संसाधनों की बात की जाए
जब किसी व्यक्ति का संसाधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है तब उसे पूंजीवाद कहते हैं। लेकिन अगर संसाधनों पर पूरे समाज का या समुदाय का अधिकार होता है तब उसे समाजवाद कहते हैं। बेसिक सी परिभाषा है कि समाज के लिए अगर कोई भी संसाधन है उन्हें हम पूरे समाज के लिए उपयोग में ले रहे हैं तब वो समाजवाद कहलाता है। लेकिन अगर किन्हीं संसाधनों को व्यक्ति विशेष ले रहा है तब उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। और भारत में आम तौर पर यह देखा गया है कि हमने ज्यादातर जो प्रणाली है वो मिश्रित टाइप की ली हुई है। हमने जो प्रणाली ली हुई है ज्यादातर मिश्रित टाइप की ली हुई है। एक देश के बारे में बताना चाहता हूं मैं तुम्हें, जैसे जापान। एक देश है जापान। तो जापान की एक विशेषता रही है कि जब वो कहीं से भी किसी चीज को अडेप्ट करता है तो जब उसे उसमें कोई खासियत दिखाई देती है उसे तो वो अडेप्ट कर लेता है, बाद में जो भी चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं वो नकार देता है। यही थॉट यहां पर जो भारत के जब संविधान बन रहा था तब जो भारत के राजनीतिज्ञ थे उनकी भी विचारधारा, उनकी भी मानसिकता लगभग यही रही थी कि जितने भी, लगभग आपने पढ़ा भी होगा, 60